अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं ख़ास तौर पर सीटेट का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्फाज होता है उसी को लेकर आ गया हूं। अगर आप उर्दू लैंग्वेज रखते हैं, सीटेट के अंदर उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो इसलिए कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो ये न समझें कि हम कमज़ोर हैं। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर बैठाए हुए हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करें अपने मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए करते हैं क्लास शुरू। और मैं लेकर आ गया हूँ उर्दू का क्या कहते हैं अल्फाज, जो बहुत ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में या उर्दू जब पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप इसको सही तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका लैंग्वेज पेपर जो उर्दू है 30 में 30 कोई नहीं काट सकता है। तो देखिए, पहला अल्फाज यहाँ पर है इब्तिदाई। क्या है बच्चों? इब्तिदाई। इब्तिदाई को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। और इब्तिदा मीन होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत होता है, शुरू करना होता है। प्राथमिक मतलब भी क्या होता है बच्चों? शुरू करना होता है। तो मैं उर्दू के साथ आप लोगों को हिंदी भी बताता चलूँगा। अगर आपको उर्दू समझ ना आए तो हिंदी देख लीजिएगा, अगर हिंदी समझ में ना आए तो उर्दू देख लीजिएगा। अगर दोनों को समझ लीजिएगा तो आपका हिंदी भी हल हो जाएगा और उर्दू भी हल हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है? इब्तिदाई। और इब्तिदा कहते हैं शुरुआत को, और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है? ज़बान। क्या है बच्चों? ज़बान। और ज़बान को हम क्या कहते हैं हिंदी में? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। जैसे आप किसी के सामने क्या करते हैं? बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। तो इसी तरह देखिए अगला क्या बच्चों? तदरीस। क्या है? तदरीस। और तदरीस को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण उसे कहते हैं, तदरीस उसे कहते हैं जहाँ पर टीचर पढ़ाता हो, उस्ताद पढ़ाता हो और बच्चे पढ़ता हो। ये दोनों क्रियाएं जो होती है इसे क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षण कहते हैं, तदरीस कहते हैं। क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? दर्स दे रहा हूं, तदरीस कर रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तदरीस कहते हैं। और अगला देखिए, ज़बान की तदरीस। क्या है? ज़बान की तदरीस, भाषा शिक्षण। क्या है बच्चों? भाषा शिक्षण। अगला देखिए, अगला क्या है? महारत। क्या है? महारत। महारत क्या कहते हैं? महारत को हम कहते हैं हिंदी में कौशल। क्या कहते हैं? कौशल। जो आप लोगों के अंदर महारत होती है, जैसे कोई बच्चा होता है जिसको सीडीपी पर पूरे तरीके से पकड़ हो जाती है, पकड़ आ जाती है, उर्दू पर पकड़ आ जाती है, लैंग्वेज पर पकड़ आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? महारत आ गया है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? महारत। और उसे हिंदी में कहते हैं कौशल। क्या कहते हैं? कौशल। अगला देखिए, तख्लीक। तख्लीक मीन होता है पैदा करने वाला। समझे? क्या? पैदा करने वाला। तो यहाँ पर देखिए उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सृजनात्मक। क्या करते हैं? सृजनात्मक, नया चीज़ बना देना। अगला देखिए, कवाइद। क्या है? कवाइद। और कवाइद को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण कहते हैं। अगला देखिए, यह है दोहराना। क्या करना? दोहराना। और दोहराना को हिंदी में क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं बच्चों? पुनरावृत्ति, दोहराना, रिपीट करना। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है तकलीद। क्या है? तकलीद कहते हैं नकल करना। जैसे आप लोग देखकर किसी का सूट, किसी का बाल, किसी का कुछ देखकर जो नकल करते हैं, तकलीद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तकलीद कहते हैं। देखिए यहाँ पर अनुकरण करना या नकल करना, अनुकरण करना या नकल करना, उसे क्या कहते हैं हम? तकलीद कहते हैं। अगला देखिए, उसूल। क्या है बच्चों? उसूल। उसूल को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। अगला देखिए,
इस्तक़राई क्या है बच्चों? ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस्तक़राई क्या है? इस्तक़राई। और इस्तक़राई को हम हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं? आगमन। इस्तक़राई उसे कहते हैं जिसमें क्या किया जाए? उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाए, उसे क्या कहते हैं? इस्तक़राई कहते हैं, आगमन कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ये कलम हुआ, क्या कहते हैं, मोबाइल हुआ या दिल्ली हुआ, ये सब नाम है। अगर मैं क्या कहते हैं तारीफ बताऊं, आप लोगों को डिफिनेशन बताऊं, तो कैसे बताऊंगा कि कोई भी चीज़, कोई भी जगह, शख्स के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, इसमें कहते हैं। तो इस्तक़राई में क्या होता है? उदाहरण से जाते हैं नियम की तरफ, उदाहरण से जाते हैं नियम की तरफ। पहले उदाहरण दिया जाएगा और बाद में आप लोगों को नियम सिखाया जाएगा। अगला देखिए, इस्तिखराजी क्या है बच्चों? इस्तिखराजी। और इस्तिखराजी को हिंदी में क्या कहते हैं? निगमन विधि। क्या कहते हैं बच्चों? निगमन विधि। और निगमन से आपको सबसे पहले नियम सिखाया जाएगा। इस्तिखराजी मीन, इस्तिखराजी कहते हैं आपको पहले नियम सिखाया जाएगा कि कोई भी चीज़, जगह, शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसके बाद आपको मिसाल दिया जाएगा, देखिए ये मार्कर है, ये पेन है, ये मोबाइल है, ये क्या कहते हैं, बुक है। जो नाम बताया जाएगा तो पहले आपको नियम बताया जाएगा, परिभाषा बताया जाएगा, उसके बाद आपको उदाहरण दिया जाएगा। तो समझ गए हैं? आगमन विधि, उदाहरण से नियम की तरफ। इस्तक़राई किसे कहते हैं? उदाहरण से नियम की तरफ। और इस्तिखराजी किसे कहते हैं? जिसमें नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाए। अगला देखिए क्या है? मकसद। क्या है बच्चों? मकसद। जैसे आप लोगों का मकसद रहता है कि मैं क्या कहता हूँ, सीटेट के अंदर 110, 12, 15 या उर्दू के अंदर 30 में 30 लाऊं, तो इसे क्या कहते हैं? मकसद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकसद। इसे ही कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं बच्चों? उद्देश्य कहते हैं। अगला देखिए क्या है? उन्वान। उन्वान कहते हैं टॉपिक जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उन्वान कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकरण। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकरण कहते हैं। अगला देखिए निज़ामुल औक़ात। क्या है? निज़ामुल औक़ात। इसे कहते हैं समय सारणी जो बना होता है, जो आप लोग बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? निज़ामुल औक़ात कहते हैं। निज़ामुल औक़ात किसे कहते हैं? समय सारणी को, जो आप समय बनाते हैं कि 2 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटा वो पढ़ूंगा, ये समय सारणी जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? निज़ामुल औक़ात कहते हैं। अगला देखिए मुआशरा। क्या है बच्चों? मुआशरा। मुआशरा कहते हैं समाज को। किसको कहते हैं बच्चों? समाज को। जिस समाज के अंदर आप लोग रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं? मुआशरा कहते हैं। देखिए अगला है तकरीरी। क्या है बच्चों? तकरीरी। और तकरीरी को हिंदी में क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर तकरीरी को क्या कहते हैं? मौखिक कहते हैं। तकरीरी या मौखिक, जो ज़बान से आप क्या करते हैं? लोगों के सामने पेश करते हैं, या कोई सवाल करता है आपसे तो आप क्या कहते हैं? ज़बानी तौर पर आप उसको जवाब देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम तकरीरी कहते हैं, मौखिक कहते हैं। अगला देखिए क्या है? मुफीद। क्या है बच्चों? मुफीद। मुफीद का हिंदी क्या होता है? बेहतरीन, अच्छा। बेहतरीन, अच्छा। जो मैं आप लोगों को अभी वर्ड बताया हूँ, अगर आप लोग इसको सही तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें जो मुश्किलात, दुश्वारियाँ आप लोगों को आती है वो नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।